हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्किल्स एंड जॉब में। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आपने एक नाम तो सुना होगा, ई श्रम कार्ड। ठीक है, आज हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे कि ई श्रम कार्ड है क्या, ई श्रम कार्ड कैसे बनाओगे आप अपना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और इससे जो लाभ होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे, और इन फ्यूचर इससे क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ई श्रम कार्ड के बारे में, जो श्रम सुविधा भारत सरकार का एक वेब पोर्टल है जहां श्रम और श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को कर पाने की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक योजना है, जिसके तहत देश सभी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिसे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत गरीब जो किसान होते हैं और असंगठित जो कामगारों का नाम, पता, व्यवसाय और बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं ई श्रम कार्ड के थ्रू। ठीक है, ताकि सरकार द्वारा किए गए सभी योजनाओं को सीधा लाभ इन तक पहुंचाया जा सके। मतलब कि आप जब ई श्रम कार्ड बनवाते हो, रजिस्टर होते हो, तो आपकी सारी डिटेल उसमें सरकार द्वारा पहुंचती है कि आप किन किन योजनाओं के भागीदार हो, मतलब कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो आप तक पहुंचाई जा सकती हैं या फिर पहुंचाई जाएं। तो और इसके साथ जो सामाजिक सुरक्षा होगी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो यह देश का पहला ऐसा डेटाबेस है जिसमें सभी प्रवासी कामगारों, गिग प्लेटफॉर्म कामगारों और जितने भी कामगारों का पूरा विवरण होगा। ई श्रम कार्ड योजना वास्तव में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है, जिसकी सहायता से देश के हर असंगठित कामगारों जो बेरोजगार हैं उनका पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और असंगठित कामगारों को एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा, जिसकी सहायता से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पारित किए जाने वाले सभी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक सुचारू रूप से पहुंचाया जाएगा। ठीक है, संचालन किया जाएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप जो सरकार की तरफ से ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है, जिसे आप अपनी सारी जानकारी भर सकते हैं, इस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आपको बता दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन इस पे कैसे होगा। ऑनलाइन ई श्रम कार्ड जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी उस पे जाना होगा, जिसका नाम है ई श्रम कार्ड योजना। ठीक है, ई श्रम कार्ड योजना पे आपको जाना है। अब मोबाइल नंबर और आधार नंबर, एक होता है मोबाइल नंबर आपका और दूसरा आपका आधार कार्ड नंबर के द्वारा लॉगिन करना है आपको। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप दिए गए फॉर्म को सही से और ध्यानपूर्वक उसमें भरना है, जो आपकी डिटेल उसमें मांगी जा रही है, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद अपनी सारी डिटेल भरनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अब आपके सामने जो आपका कार्ड दिखाई देगा उसको आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ई श्रम कार्ड जो केंद्र सरकार पिछले साल अगस्त माह में जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड पोर्टल लेकर आई थी। ठीक है, सरकार की ओर से दावा किया गया है, मतलब इसमें कि इससे असंगठित क्षेत्र में के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। अब तक 20 करोड़ लोग ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कम से कम 20 करोड़ लोग जो है इस पे ई श्रम कार्ड पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं और उनके पास ई श्रम कार्ड उपलब्ध हो गया है। ठीक है, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया गया है, जिसकी मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो इसमें बेनिफिट्स हैं वो आपके ये हैं। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है इसमें ई श्रम कार्ड में। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो उसमें जो है आपको जो उनका मानदंड है, ठीक है, लेकिन कामगार की आवश्यकता जो मतलब टैक्स पेयर है नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैक्स वैक्स नहीं भरते हो
अगर टैक्स भर रहे हो तो इसके पास, इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है कोई। अगर कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आ सकता है, ठीक है, रूरल और ये अर्बन, ठीक है, तो वे केवल वही फायदे मिलेंगे जो संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लागू हैं। मतलब कि आप अगर अपना लोकेशन बदलना चाहते हो तो आपको वहाँ की सुविधाएं मिलेंगी जहाँ पे आप रह रहे हो, मतलब जो आपका परमानेंट, जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो वहीं की सुविधाएं आपको मिलेंगी इसके थ्रू, ठीक है। ई श्रम कार्ड पोर्टल पर 16 से 60 साल, मतलब कि 16 साल से 60 साल के बीच के शख्स का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। 16 साल से 60 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको साइड में दिख रहा होगा, उस पर आप जो है जाएं और जो आपका जो फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप उसको निकटतम जो आपका एसएससी का पता होगा, ठीक है, उसमें जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर के खाते में जो पैसा नहीं कटेगा, कोई भी पैसा नहीं कटता है। वर्कर की बैंक डिटेल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फायदों और केंद्र राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले फायदों की वर्कर्स में खाते में मतलब परेशानी रहित डिलीवरी के लिए, मतलब आपका जो अकाउंट इसमें जो आप डिटेल डालते हो वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि आपको जो स्कीम का फ़ायदा मिलेगा वो आपके अकाउंट पे आ सके। बाकी आपका अकाउंट लगाने से कोई हानि नहीं है, ठीक है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स का नाम, पेशा, मतलब क्या करता है, पता, शैक्षणिक योग्यता जो उसने पास की हो, 8th है, 9th है, 12th है, 10th है, जो भी किया उसने, ठीक है। स्किल जैसी सारी जानकारियाँ उसमें दर्ज करनी होंगी आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार नंबर डालना होगा। डाटाबेस के से कामगारों को जानकारियाँ अपने पोर्टल पे सामने दिखाई जाएंगी, ठीक है। सारी जानकारी आपको आपके पोर्टल पे दिखाई जाएगी, ठीक है। यदि किसी कामगार के पास आधार में लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, ध्यान दें इस बात को, अगर आपके आधार से आपको मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वह निकटतम जो एसएससी सेंटर होगा वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपना करा ले के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कार्ड होगा वो 12 अंकों का जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जिसको बोलते हैं हम यूएएन, ठीक है। यूएएन का फुल फॉर्म ये है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ई श्रम कार्ड का जो 12 अंकों का यूएन नंबर होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा, ठीक है। यूएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा, अर्थात इसका मतलब बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। एक यूएएन नंबर एक ही पर्सन के लिए अलाउ होगा, ठीक है। ई श्रम कार्ड जो है जीवन भर के लिए मान्य होगा, वैलिड होगा। आप जब तक जिंदा हो तब तक आपका ई श्रम कार्ड वैलिड है। लिहाजा इसके जो रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें आपको कोई रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप 16 साल से आप 20 साल के हो रहे हैं तो इसको रिन्यूअल करवाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके मरते दम तक आपके लिए वैलिड है। अब जो अपडेट, क्या क्या अपडेट कर सकते हैं ई श्रम कार्ड में, कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई अपना मोबाइल नंबर फिक्स मतलब चेंज कर देता है या फिर अपना दूसरा नंबर ले लेता है तो उसको अपना नंबर उस पर अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। वर्तमान पता, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं किसी सिटी में रहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, कहीं भी कोई भी सिटी में रहते हैं आप, ठीक है। अगर वो सिटी छोड़ के आप दूसरे सिटी में घर अपना बनवा रहे हैं या फिर वहाँ पे घर है दूसरे का या फिर वहाँ पे रहने जा रहे हैं तो आपको वो वर्तमान पता आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपके खाते को सक्रिय करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ई श्रम कार्ड पोर्टल पर जाकर या एसएससी के माध्यम से, ठीक है, कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकता है। अपडेट की जा सकने वाली डिटेल्स में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार और पारिवारिक विवरण कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं आदि शामिल हैं, ठीक है। आधार वाली फोटो ही ई श्रम कार्ड पोर्टल पे दिखाई जाएगी। जो आपकी आधार में फोटो लगी होगी वही आपकी ई श्रम कार्ड पे रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है।
फोटो अपडेट करने का फीचर इसमें उपलब्ध नहीं है। इस श्रम कार्ड पोर्टल पे आपका फोटो बदला नहीं जा सकता। जो आधार कार्ड में है वही आपका ई श्रम कार्ड में भी आएगा। और जो इसमें बीमा होता है, ठीक है, अब आ जाए लाभ की बात करते हैं थोड़ी सी, कि इस श्रम कार्ड को बनवाने के बाद जो आपका बीमा होगा वो कितने का होगा। जो इस श्रम कार्ड पर रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनरोल है उस पर, उसके तहत रजिस्टर्ड श्रमिक को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर, मतलब एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर है, दिया जाएगा 2 लाख तक का। ठीक है, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उसमें मिलता है आपको। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता, मतलब पूर्ण डिसेबिलिटी, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वो विकलांग हो जाता है, पूर्ण विकलांग हो जाता है, तो उसको 2 लाख तक की धनराशि दी जाती है। ठीक है, वहीं अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग है तो इस बीमा का योजना तहत वह 1 लाख रुपए का हकदार होगा। मतलब कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर श्रम कार्ड धारक जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर वो पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उसको 2 लाख तक की राशि दी जाएगी। और अगर इस बीमा के तहत वो थोड़ा बहुत विकलांग होता है, मतलब कि एक आंशिक रूप से विकलांग होता है, एक पैर टूट जाए या फिर ऐसा कुछ विकलांग होता है, तो उसको 1 लाख तक की राशि दी जाती है। बीमा का पहले साल का प्रीमियम भारत सरकार श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भरेगा। जो पहले साल का जो प्रीमियम होगा वो आपका भारत सरकार भरती है, मतलब श्रम मंत्रालय भरेगी। दूसरे साल का वर्कर्स को 12 रुपये सालाना की प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी कवर का जो 1 लाख रुपए का पार्शियल डिसेबिलिटी कवर मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 1 साल जो फर्स्ट ईयर होगा आपका, उसमें आपका श्रम मंत्रालय द्वारा 12 रुपये पे किए जाएंगे और दूसरे साल से आपको अपने अकाउंट से 12 रुपये का राशि इनको देना पड़ेगा। 2 लाख की बीमा और 1 लाख की बीमा के लिए, पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, दूसरे साल के प्रीमियम का भुगतान वर्कर द्वारा करना होगा जो बीमा को जारी रखना चाहता है। इसमें एक कंडीशन ये है, अगर आप बीमा को जारी रखना चाहते हैं तो आप तभी भर सकते हैं। अगर वो बीमा का लाभ आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप मत भरिए, कोई फोर्स नहीं है इसमें। ठीक है, ई श्रम कार्ड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक श्रमिकों की सहायता जो है, सरकार ने एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है, आपको साइड में दिख रहा होगा 14434, इसको भी शुरू किया है। ठीक है, अगर कोई कामगार किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहता है तो इस नंबर पे आप बिल्कुल फ्री में निःशुल्क मतलब हेल्प ले सकता है। पूरी हेल्प, अपनी कुछ जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और तो फिर जो ये है कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC है, द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 नंबर का अंक है, उस पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता या फिर पूछताछ के लिए। नेशनल हेल्प डेस्क जो है नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको एक जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाके अपनी सहायता ले सकते हैं, या फिर कोई शिकायत है तो दर्ज कर सकते हैं। कौन सा वो साइट में आपको दिख रहा होगा gms.esram.gov.in, मतलब कि gms.esram.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही ई श्रम कार्ड के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब